Balance. Let me tell you, there is nothing more important than maintaining the right balance. बैलेंस बनाने से ज्यादा जरूरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, राइट? एंड why I'm saying this, because as now you're approaching the examination, there will be some dilemmas, what to study, what not to study, how much to study. अब yesterday also I had a chat with the student, तो उनके साथ भी मैंने ये डिस्कशन किया था कि एक बैलेंस बना के चलो. यूपीएससी क्योंकि क्या करता है, दे मेक पेपर्स lopsided. Now if 1 year they are putting question on polity, तो पॉलिटी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी, 1/4 पेपर तक जाता है पॉलिटी के ऊपर. या मान लो कि उनका फोकस आ गया एनवायरमेंट के ऊपर, कि भाई इस बार दिल आ गया एनवायरमेंट के ऊपर, तो एनवायरमेंट. या आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री. अब आपको क्या लगा कि पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, सो ऑल थ्रू यू आर स्टडिंग पॉलिटी, यू लेफ्ट मॉडर्न हिस्ट्री, यू लेफ्ट एनवायरमेंट, या दे वर वीक. एक ऐसा बैलेंस बना के चलो कि द कॉन्फिडेंस यू हैव इन पॉलिटी, confidence you have in environment, confidence you have in history, confidence you have in, let's say, economics, should be on similar level if not the same level. बराबर के लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब होगा कैसे? वो ऐसे होगा, डोंट वेट फॉर पॉलिटी टू बी ओवर एंड देन यू शिफ्ट टू हिस्ट्री एंड देन यू शिफ्ट टू एनवायरमेंट, देन ऐसे सीक्वेंस मत बनाना बिल्कुल भी. आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, एक साथ 2 टॉपिक 2 सब्जेक्ट लेके चलिए साथ में. हमेशा एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलिए. History, polity, example, environment, economics, example, and then keep shuffling them, so that by the time you reach, let's say May की जब beginning होगी, April, अभी March भी है, April भी है, so March and April maintain a balance, and then उसके बाद ऐसे बैलेंस बनाना है कि मतलब बाद में उसको आप जो बचा हुआ पोर्शन है कवर भी कर सकें. पहले 50% ऐसे, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है इस तरीके से. Now this is my personal advice to you. You can have your own strategy. जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही हो. सही गलत कुछ भी नहीं होता सर. जिस तरह दिखाया जाता है और जिस तरह देखा जाता है उस पर डिपेंड करता है. Now you can have your own strategy. You may not abide by this. I may abide by this. अब मुझे लगा ये सेफ रहता है. सेफ कैसे रहता है? सेफ ऐसे रहता है कि अगर मान लो हिस्ट्री के ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो एटलीस्ट आपने कुछ तो किया है. You have done something. या मान लो एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आ गए तो you are not blank on environment. So my request is, don't be blank on any subject, particularly those important subjects which form the foundation of the examination, like polity, economics, history में भी modern history specifically. उसके बाद environment. अब geography से भी ज्यादा important environment हो गया. और अगर आपको economics में लगता है कि यार economics में कितनी terms है जो मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं economics, कई बच्चों के साथ ये होता है, मैं शुरू कहां से करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं आपको सर एक बता दूं बात कि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझो कि क्या वो इकोनॉमिक्स के अंदर बेस कॉन्सेप्ट्स पूछ रहा है या कुछ करंट रिलेटेड चीज पूछ रहा है. अब मान लीजिए बजट में कोई नई टर्म डिस्कस होती है, इकोनॉमिक सर्वे में कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट टू कम इन एग्जामिनेशन. और जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्स बनाए होते हैं, बोल्ड में लिखा होता है ना, उनका एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं. क्योंकि बोल्ड उन्होंने किया ही इसलिए क्योंकि उनको खुद वो बात इंपॉर्टेंट लग रही थी. सो वट एवर इज रिटन इन बोल्ड, whatever is given in boxes, इकोनॉमिक सर्वे और या कोई भी और सरकारी डॉक्यूमेंट है, अगर बोल्ड में दिया है या बॉक्स में दिया हुआ है तो आप उसको जरूर पढ़ें. और अगर उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तो गूगल खोलिए, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए, मगर उस मीनिंग ढूंढने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगने चाहिए. देखिए सर, बैलेंस हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना है या वर्टिकल मेंटेन करना है? बैलेंस जो है हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना है या वर्टिकल मेंटेन करना है? दोनों मेंटेन करने हैं. मतलब क्या है? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी सीक्वेंस में करने हैं सारे के सारे. मान लीजिए पहले आपने 25% कर लिया, 25, देन कम बैक, कंप्लीट द 25% रिमेनिंग पोर्शन. 50% हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, 75, 75, और इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिएगा. ओके, तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यार मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री तो मुझे आती ही नहीं है, या वाइस वर्सा. एक बैलेंस इसमें बनाना. दूसरी बात, किस हद तक डेप्थ में जाना है आपको, वो भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है. मालूम पड़ा कि आपने फंडामेंटल राइट पढ़ने शुरू करे, यू स्टार्टेड टू रीड फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके बाएं हाथ का खेल है, आप कर दोगे, ठीक है. मगर यह भी हो सकता है कि फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन ही ना आए, क्वेश्चन आए इलेक्शंस के ऊपर या क्वेश्चन आए जुडिशरी के ऊपर, वो आपने पढ़ा नहीं है. तो बैलेंस आपको वर्टिकली भी मेंटेन करना है, कितनी डेप्थ में जाना है ये भी एक बैलेंस का पॉइंट है. डोंट गो
बियॉन्ड अ डेप्थ, क्योंकि ये यूपीएससी कहां से, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये। अनप्रिडिक्टेबल किस लिए? कहां से कितना डेप्थ का वो सवाल उठाएगा हमें नहीं पता, तो हमें हर चीज के लिए तैयार होकर चलना है, और वो उसका तरीका यही है। नाउ इफ यू डोंट एग्री विद मी, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन हैव योर ओन स्ट्रेटेजी। सबकी अपनी स्टाइल है, अपनी स्ट्रेटेजी है, बट मैंने जो साइंटिफिकली समझा है वो मैंने यही समझा है, ये सेफ एंड साउंड ऑप्शन रहता है। और इन सबके साथ में एक जो दुकान अलग से खुली रहती है वो कौन सी है? अदर देन व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर, देयर इज वन मोर एरिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज दैट करंट अफेयर्स। यस, करंट अफेयर्स। सीसेट तो है ही सर, करंट अफेयर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसेट तो है ही, करंट अफेयर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि ऐसे भी इंस्टांसेस हुए हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से बना है, और ये आप जब भी करेंगे ना, हमेशा उनको भी भूलना नहीं है, सीसेट को भी भूलना नहीं है सर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से, द लास्ट 2-3 इयर्स, देयर आर पीपल हु आर स्कोरिंग वो अपनी मार्कशीट भेजते हैं। मार्कशीट मतलब जो स्कोर उन्होंने अचीव किया प्री के अंदर, वो यहां पर आप बिलीव नहीं करेंगे वो क्या क्या नंबर स्कोर कर रहे हैं, और सीसेट में मार्जिन पे रह जाते हैं। तो और एक चीज जो बहुत है ना, देखो क्या है कि रीजनिंग वगैरह आप रातों रात तैयार कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है जो रातों रात तैयार नहीं होता है। एंड नाउ फॉर्चुनेटली फॉर सम पीपल एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर सम पीपल, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दे आर पुटिंग इन सीसेट इज नॉट सो इजी, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो रेगुलर पैसेज पढ़ने से देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मान लो मैं लिटरेचर स्टूडेंट नहीं हूं, मैं हूं भी नहीं। नाउ इफ आई रीड रेगुलरली द कॉम्प्लेक्स लिटरेचर, स्लोली आई गेट ट्यून्ड टू इट। जो लाइन मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, लगता था ये क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे मैं उसमें क्या हो जाऊंगा, ट्यून हो जाऊंगा, और ट्यून हो जाऊंगा तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर उसको डील करना। सो कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए सर, क्योंकि जैसा 3-4 साल से मैं देख रहा हूं ये ऐसा ही हो रहा है। उस वक्त में चीजें समझना, आंसर करना, इतने एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, तो वो प्रैक्टिस मांगता है। सीसेट मांगता है प्रैक्टिस। हफ्ते के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बजाय इसके कि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज करो, आप सीसेट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मगर बिफोर यू प्रैक्टिस सीसेट क्वेश्चन पेपर, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लो। अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन का फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो सर फॉर्मूले पे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक बार, जैसे एक जमाना था व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन अलोंग विद यूपीएससी, ये बैंक पीओ के एग्जाम होते थे, एलआईसी, आरबीआई, ये सब कुछ उसमें सीसेट का बहुत कंट्रीब्यूशन होता था। तो एक बुक आती थी बड़ी बढ़िया उस टाइम पे थी, आर.एस. अग्रवाल के नाम से, और अब तो मैथमेटिक्स ही आती है। मेरे हाथ एक लग गई थी जिसमें मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ उसमें डाला हुआ था। डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाता है। आई डोंट नो विच बुक यू आर रेफरिंग पर्सनली, एंड आई एम नॉट एन एजेंट ऑफ आर.एस. अग्रवाल। कभी पता चला कि इस बात को उठा दिया कि आर.एस. अग्रवाल का नाम लिया। नाउ यू सी, आर.एस. अग्रवाल मुझे लगा कि एक अच्छी किताब थी मैथमेटिक्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी है। धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस की बढ़ाता है। तो जो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि विच एरियाज आर आस्किंग फॉर मोर क्वेश्चन, जैसे ट्रेन का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है या स्पीड टाइम का ज्यादा आ रहा है, देन पिकअप दोज एरियाज जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पूरी मैथमेटिक्स तो इतनी बड़ी है, कितना करोगे? सो उस एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। देन उस बुक में अगर आप चाहे तो सबसे इजी क्वेश्चन डालेगा, 2 पैसे का क्वेश्चन डालता है, बहुत आसान, फिर बढ़ाएगा और डिफिकल्टी लेवल तक जाएगा। अब बाय द टाइम यू रीच हाफ ऑफ इट, यू मस्ट बी हैविंग मच कॉन्फिडेंस ऑन द टॉपिक। उसके बाद उससे पहले फॉर्मूला कीजिए, थोड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर टेस्ट सीरीज पे जंप कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि सीसेट टेस्ट सीरीज से तैयार नहीं हो सकता, सीसेट टेस्ट सीरीज से बेटर हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी मैंने बात। CSET will improve with practice of the test series, but you cannot build CSET through test series. You cannot build GS through test series. एक फाउंडेशन वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन है, या वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, बैलेंस्ड आंसर की जरूरत है। अगर आप उसकी लिमिटेशन डिस्कस नहीं करोगे तो आपका आंसर एनालाइज हुआ ही नहीं, क्रिटिकली एनालाइज हुआ ही नहीं है। उसने एक स्टेटमेंट दी और आप एग्री करते गए, आपने उसको बैश किया, सिर्फ नेगेटिव। बैलेंस का मतलब ये है, उसकी हमेशा मैंने आपको आंसर में बोला है, कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं है, हर एक चीज में ग्रे का शेड होता है। सो यू हैव टू राइट द गुड पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू राइट द बैड पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल्सो थर्ड पार्ट विच इज वे फॉरवर्ड, उसको इंप्रूव कैसे किया जाए।